पशीन की यूसी 38 वार्ड नंबर 3 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ चुका है। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद 6 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। पीके मैप की बीबी जारा 3 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। पशीन की यूसी 38 वार्ड नंबर 4 में दिलचस्प नतीजा सामने आया है। दोनों उम्मीदवारों ने 5-5 वोट लिए हैं। आजाद उम्मीदवार है जैनुल्ला और पीके मैप के हजरत बीबी के वोट बराबर हैं। यूसी 38 वार्ड नंबर 4 में कुल 10 वोट कास्ट हुए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी डेरा बुगटी वार्ड नंबर 8 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा भी आ चुका है। जमहूरी वतन पार्टी के मोहम्मद अनवर 354 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार मोहम्मद मुईर 106 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। डेरा मुराद जमाली से आपको अपडेट करें। म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड नंबर 15 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मुत्तहिदा अपोजिशन के हाजी शुएब अहमद 157 वोट लेकर यहां पे आगे हैं, जबकि बीएपी के उम्मीदवार शाबान भुट्टो 51 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जबकि वार्ड नंबर 4 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। आज़ाद उम्मीदवार हाफिजुल्लाह दादलोनी 270 वोट लेकर आगे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद यूसुफ 259 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पशीन की यूसी 38 वार्ड नंबर 3 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। आज़ाद उम्मीदवार 6 वोट लेकर पहले नंबर पर है। पीके मैप की बीबी जरा 3 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि यूसी 38 वार्ड नंबर 4 में दिलचस्प नतीजा आया है। दोनों उम्मीदवारों ने 5-5 वोट लिए हैं। आज़ाद उम्मीदवार जैनुल्लाह और पीके मैप की हसरत बीबी के बराबर हैं वोट। यूसी 38 वार्ड नंबर 4 में कुल 10 वोट ही कास्ट हुए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी डेरा बुगटी वार्ड नंबर 8 का भी गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ चुका है। जमहूरी वतन पार्टी के मोहम्मद अनवर 354 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद मुईस 106 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जबकि डेरा मुराद जमाली की बात करें तो म्यूनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 15 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये, जिसके मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन के हाजी शुएब अहमद बंगलजई 157 वोट लेकर आगे हैं। बीएपी उम्मीदवार शाबान भुट्टो 51 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। वार्ड नंबर 4 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हाफिजुल्लाह 270 वोट लेकर आगे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद यूसुफ 259 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको बताएं, कोयटा लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में आज बल्दियाती इलेक्शन हुए। पोलिंग का अमल रहा, जो कि शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। इमरान खान जलसे से खिताब करने लगे हैं, ये मुनासिर आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शाबाश शाबाश। जी थोड़ी खामोशी। थोड़ी खामोशी। बस 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 बस। पहले मेरा 26 साल पुराना कारकुन फखरुज़्ज़मान हाथ खड़ा करे। हाँ, यह खड़ा सामने। शाबाश फखर। एक मिनट सुने सुने। फखर जमान ये बच्चा था जब पार्टी में आया। जी वहां भी मैं देख रहा हूं, और माशाअल्लाह अब हमारा सीनियर पार्टी का ओहदेदार है। तो 4 सदा। पहली चीज, आज आपके पास क्यों आया हूं? पहला कि 4 सदा हाँ 4 सदा। आप खामोशी खामोशी खामोशी। सबसे पहले 4 सदा नौजवानों, सबसे पहले एक चीज आपने अपने ज़हनों में डाल लेनी है, और वो
कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक इंसान को आजाद करता है, आजाद करता है। जब एक मुसलमान अल्लाह से दावा करता है कि कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, तो वो आजाद हो जाता है। हमारी कौम पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब किसी के सामने मैं नहीं झुकूंगा। लिहाजा ये जो अमेरिकनों की इंपोर्टेड हुकूमत चोरों की हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। मैं और मेरे साथ अपने सबने मिलके हम पाकिस्तान की इन चोरों के खिलाफ हकीकी आजादी की जंग लड़ने के लिए निकले हुए हैं। और हमारे अल्लाह हमें यह कहता है कि जब अपनी आजादी के लिए एक कौम खड़ी होती है, वो जहाद है, वो अल्लाह के हुक्म पे आप चलते हैं, जहाद है। इसलिए जो मुर्दान से हमारा सईद अली शाह जो शहीद हुआ, उसका बड़ा ऊंचा रुतबा है, वो आजादी के लिए निकला था। और आज सारी कौम उसको भी, और जो हमारा जो लाहौर में हमारा जो कारकुन शहीद हुआ, ये दो अल्लाह की राह में आजादी की, अपनी आजादी की जद्दोजहद में ये शहीद हुए हैं। तो हम और हमारे 2-4 सदा के, अभी मैं उनको मिल के आया हूं, नौजवानों की टांगे टूटी हुई हैं, ये भी सब अपनी जात के लिए नहीं निकले थे, ये इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए निकले थे। तो मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी सूरत अपनी जद्दोजहद और जिहाद इन चोरों के खिलाफ खत्म नहीं करूंगा। मैं अपनी सारी कौम को अब तैयार कर रहा हूं। इंशाअल्लाह अब जो मैं कॉल दूंगा, तैयारी करके एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था कि यह हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो राना सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम, और वो जो तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तुम तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया है, कान खोल के सुन लो कि ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम तुम्हारे अदालतों में भी जाएंगे। कल मैं पख्तूनख्वा के वकीलों से मिल रहा हूं, हम इनके ऊपर केस करेंगे। जिस तरह इन्होंने
घरों में रात को पुलिस ने घरों के अंदर जाके औरतों को पकड़ा। पुलिस की जो औरत पुलिस वाली है उन्होंने नहीं, आदमी पुलिस वालों ने जाके घरों के अंदर औरतों को पकड़ा। डॉक्टर यास्मीन राशिद 72 साल की थी, उसको गाड़ी से निकाला और औरतें और बच्चों के ऊपर जिस तरह इन्होंने शेलिंग की और वो शेल इस्तेमाल किए जो कि किसी भी मुल्क में अपने शहरियों के ऊपर कभी कोई नहीं इस्तेमाल करता। हम इंशाअल्लाह तुम तीन बुज़दिल करप्ट जालिम सनाउल्लाह शहबाज शरीफ और तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ, हम इंशाअल्लाह आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको और तैयारी करेंगे। मैं सारे अब अपने लोगों को तैयार कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है और उसके मुताबिक प्लान करेंगे। लेकिन ये तैयार हो जाओ, ये इंपोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, ये इंपोर्टेड हुकूमत, सुने जरा, सुने इसको ऊपर लेके आओ, उसको पकड़ो, उसको उठा लो, फ्लैक्स ऊपर दो। ये जरा देखें कि पुरअमन एहतजाज से ये सनाउल्लाह और ये बुज़दिल जालिम लोगों ने क्या किया। और इस बारी फिर से मैं कह रहा हूं, हम तैयारी करके निकलेंगे। हमें हमारा हक ना दिया गया, हम हक छीनेंगे। दूसरी चीज, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने क्या किया, आप जरा, मैं आपको चारसदा के नौजवानों, मैं अब आपको बताता हूं कि क्या इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया। पहले इन्होंने पेट्रोल की और फजलुर रहमान की कीमत ऊपर बढ़ाई है, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, क्योंकि इनको हुक्म मिला आईएमएफ से। आईएमएफ के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है, उन्होंने कह के कीमत बढ़ाई। और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने, जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल मंगवा के उन्होंने 25 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की और इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दी। ये है हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है और हम इन गुलामों को कभी कबूल नहीं करेंगे। और फिर आज एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इस्राइल गया है, पहली दफा इस्राइल गया है। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। तो अब क्या होगा जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, ये हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। रूस से सस्ता तेल भी नहीं लेने देंगे, आईएमएफ के कहने पे कीमतें भी बढ़ाएंगे। हिंदुस्तान
से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे, कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे, हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर, इस्राइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, ज़हन में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशऊर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही है। इसलिए आप सब तैयारी करें, मैं तैयारी कर रहा हूं। हम इसको जिहाद समझते हैं, हकीकी आजादी की जदोजहद को जिहाद समझते हैं, और इंशाअल्लाह सब तैयार हो। मैं अपने मुल्क को तैयार कर रहा हूं। कौम इंशाअल्लाह ये करप्ट जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, कौम सारी निकलेगी इनके खिलाफ। और मैं आज दाद देना चाहता हूं कि जिस तरह बावजूद कि इन्होंने 35,000 टीयर गैस के शेल चलाए, उसके बावजूद औरतें, फैमिली, बच्चे, नौजवान उसके बावजूद निकले, डी चौक में निकले, पिंडी में निकले, लाहौर में निकले, छोटे शहरों में निकले, कराची में निकले। इससे इनको पता चल जाना चाहिए कि ये वो कौम नहीं जो टीयर गैस से डर जाएगी। ये वो कौम है, ये वो कौम है जिसने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं। ये वो कौम है जो हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ बैठी है, दिलों में चला गया है, आजाद लोग हैं। और इंशाअल्लाह 400 नौजवानों और मेरे कारकुनों, अभी से तैयारी करो, तैयारी करें आप। और जो पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा इस बारी, हमने अब सब देख लिया किधर क्या रुकावट है, किसने टीयर गैस शेल, कौन जालिम थे, वो कौन से पुलिस ऑफिसर, वो जो सीसीपीओ और डीजी ऑपरेशंस लाहौर, पिंडी, आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद, जिसने, जो मुजरिम है, जिसने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा वक्त आएगा। और इंशाअल्लाह इस बारी मॉडल टाउन के अंदर राना सनाउल्लाह 14 लोगों के कत्ल किया आपने, 70 लोगों को गोलियां मारी, आप बच गए। आप बच गए इसलिए कि एक माफिया बैठा हुआ है जो आपको बचाता है। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना ये शरीफ माफिया बचेगा, और ना ये वो पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने तशद्दुद किया था। अब 400 हाथ खड़ा करके बताओ कि तैयार हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीक इंसाफ ने मुबैना ऑडियो मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान खान किसी टाइकून से कहें कि हमारा पैचअप करवा दें। ये लोग इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इन्होंने नैब कवानीन में तरामीम करके खुद को NRO दिया। सुप्रीम कोर्ट ज़ाती मफाद ले की गई कानून साजी का नोटिस ले। तहरीक इंसाफ नैब तरामीम को भी अदालत में चैलेंज करेगी। कंकॉक्टेड बोगस ऑडियो है, हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं, आप साबित कर दें। क्यों करें, आप करें ना, हम क्यों करें। हम कह रहे हैं हम उसको मुस्तरद करते हैं। इमरान खान भी मौजूद है और वो शख्सियत भी मौजूद है, आमने सामने कर लें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब किसी टाइकून से गुजारिश करें कि मेरी आसिफ अली जरदारी से कोई राब्ता करवा दो या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग करवा दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी कह रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये वेस्टेड ग्रुप्स इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए यकजा
हो जाते हैं और हुए हैं। दर हकीकत अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने अपने आप को NRO 2 दिया है तो ये गलत ना होगा। तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश भी है और इस्तिता भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए और तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया है कि हम इनको चैलेंज करेंगे। शर्जील मेमन का कहना है कि इक़्तिदार की लालच ने इमरान खान को ज़हनी मरीज बना दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार बचाने के लिए हर सियासी जमात की मिन्नतें की। वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना था कि PTI की हुकूमत के ज़वाल की वजह इमरान खान की नाअहली और गुरूर था। अवाम से किए गए झूठे वादे साबिक वज़ीर आज़म को एक्सपोज कर रहे हैं। PTI चेयरमैन माजी की गलतियों से सीख कर अपना सियासी किबला दुरुस्त करें। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान ने सियासी मुखालिफत को दुश्मनियों में तब्दील करने की कोशिश की। सियासत में गाली गलौज की जो बुनियाद डाली गई उससे ख़त्म करना होगा। खबर आपको दें, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से अय्याज सादिक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की मुलाकात हुई है। सियासी सूरत हाल और अवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। अवाम ने इमरान नियाज़ी के इंतशार मार्च का धड़न तख्ता कर दिया, ये कहा गया वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से, जबकि उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक ने साजिश का पर्दा चाक कर दिया। मजीद कहते हैं कि इमरान नियाज़ी के 4 साल में अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए। हमने आटे की कीमत में कमी करके अवाम की मुश्किलात को कम किया। अफसोसनाक खबर, भारतीय पंजाब के मकबूल गुलकार और कांग्रेस के रहनुमा सिद्धू मूसेवाला को उनके गांव में कत्ल कर दिया गया। सिद्धू मूसेवाला हालिया इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के हाथों उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस ली थी, जिसके अगले ही दिन वो कातिलाना हमले में मारे गए।